ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर कैबिनेट मंत्री विजय शाह की टिप्पणी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। आज दिन भर अदालत और अदालत के बाहर सियासत के मैदान में ये मामला सुर्खियों में रहा। दिन भर विजय शाह के इस्तीफे या उनको बर्खास्त करने की अटकलें लगाई जाती रहीं। एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए विजय शाह को वहां भी फटकार ही झेलनी पड़ी। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में हुई एफआईआर और उसमें लगाई गई धाराओं पर ही सवाल खड़े किए हैं और अगली सुनवाई के लिए 16 जून का समय तय किया है। लेकिन शाम होते होते जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले में सरकार का रुख स्पष्ट कर दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे प्रकरण में हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं और आगे जो अदालत फैसला सुनाएगी उसका पूरा पालन किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस मामले में विजय शाह से इस्तीफा मांग रही कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। इस मामले में इतना ही कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। कांग्रेस तो करती रहेगी, कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया। वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कि विजय शाह ने जो कुछ कहा है इस पे भारतीय जनता पार्टी की संघीय विचारधारा सामने परिलक्षित होती है और इसीलिए आज तक 12 तारीख को दिए हुए बयान पर कोई कार्रवाई भाजपा ने विजय शाह जी पे नहीं की। संघीय विचारधारा हिंदू मुसलमान में घर कर गई है लोगों के दिमाग में और भाजपा के नेताओं में होड़ लगी है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान कर दो। तो उनको इससे भी आपत्ति थी कि कर्नल सोफिया कुरैशी को प्रवक्ता क्यों बनाया गया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि विजय शाह मंत्री होकर भी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये मंत्री को शोभा देता है? बड़ा सवाल किया कोर्ट ने। पहले हाई कोर्ट में उनको फटकार लगाई गई और अब सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ ही कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को पहले हाई कोर्ट नहीं जाने पर भी प्रश्न किया कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए राहत के लिए। सीजेआई ने कहा कि 24 घंटे में कुछ नहीं होगा, हम कल इस मामले पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट के एफआईआर के आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा संवैधानिक पद पर बैठे शख्स से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जाती है। अगली खबर की तरफ, ये भी कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले से जुड़ी है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर अशोभनीय टिप्पणी करके मंत्री विजय शाह बुरी तरह फंस गए। पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने भी सख्त रुख दिखाया। कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ पुलिस एफआईआर की भाषा पर नाराजगी जताई। हाई कोर्ट ने कहा यह किस तरह की एफआईआर दर्ज की गई। बेंच ने सवाल उठाते हुए पूछा, क्या यही है? क्या आपने एफआईआर पढ़ी है? अपराध के तत्व कहां हैं? अदालत ने कहा कि एफआईआर में ऐसी कोई भी सामग्री नहीं है जो गंभीर अपराध दर्शा सके। इसे इस तरह ड्राफ्ट किया गया है कि रद्द किया जा सके। बेंच ने आगे कहा, एफआईआर में कुछ भी नहीं है, अभियुक्त की करतूतों का जिक्र नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि एफआईआर में सुधार किया जाए, बिना किसी हस्तक्षेप और दबाव के एफआईआर और जांच आगे बढ़ाई जाए। वैकेशन यानी गर्मियों की छुट्टी के बाद 16 जून को होगी सुनवाई। तो ये महत्वपूर्ण फैसला हाईकोर्ट ने याचिका के दूसरे दिन जो सुमोटो खुद संज्ञान लिया है उस पर बात की है। देखिए, आज के मामले में कल जो निर्देश मध्य प्रदेश शासन को प्राप्त हुए थे, माननीय न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधर साहब एवं माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनुराधा शुक्ला मैडम ने की खंडपीठ ने जो निर्देश दिए थे, उस निर्देश के परिपालन में आज मध्य प्रदेश शासन की ओर से पालन प्रतिवेदन हेतु सूचनार्थ माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है।
सरकार ने जो निर्देश सरकार को प्राप्त हुए तो उसका पालन के संबंध में जानकारी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। अगली सुनवाई ये 15 जून के बाद में, जब वेकेशंस के बाद में ये नियत की गई है।